पहले गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुजनों से शास्त्र स्वाध्याय फिर गृहस्थ में जाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य त्याग ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, वो आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, देख कुछ दिन बाद देख लेना। मनमानी आचरण करने के कारण, ब्रह्मचर्य ना रहने के कारण छोटे छोटे अवस्थाओं में बहुत ही दयनीय दशा है शरीर की, बुद्धि की, मानसिकता की। जब तक पाणी ग्रहण नहीं तब तक ब्रह्मचर्य का विधान शास्त्रीय विधान है, तभी गृहस्थ धर्म उनका बहुत सुंदर होता है। हमारी बात मान लो, पहली बात तो है कि तुम जैसा हम कहें वैसा करो, दूसरी बात हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। हमारी सामर्थ्य जानते हो, आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है। अंतर जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। दो लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। बिना संयम के आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका ब्रह्मचर्य ठीक होना चाहिए, आपका आहार ठीक होना चाहिए, राधा नाम का भी स्मरण न हो, एक तार राधा नाम चलाओ। दिमाग तुम्हारा देखो ना कैसा तुम्हारा दिमाग होता है। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। बाल्यावस्था का वीर्यपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। किसी भी कार्य में उत्साह न रह जाना, थोड़ा परिश्रम होने पर हाँफने लगना, और एक दिनचर्या कभी नहीं रहना। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंदित है। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हैं। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया,
और वही 20-22 परिपक्व ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में गया तो अब संतान उत्पत्ति क्रिया। पहला ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, या ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य सबकी नहीं है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना। आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फसल। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? नए नए बच्चे पढ़ाई में मन लगाओगे, गर्लफ्रेंड में मन लगाओगे? अरे जब दुल्हन आ जाए तो खूब मन लगाओ, नौकरी करो, और दुल्हन लड़का बच्चा, गृहस्थी में तो सब है ही है, तो थोड़ा 20-25 तक तो थोड़ा अच्छे बन जाओ, इसके बाद गृहस्थी में चले जाना, क्या परेशानी। अब अभी 13-14 के हैं, 18-15 के हैं, गर्लफ्रेंड बोले 2 गर्लफ्रेंड बोले 3 गर्लफ्रेंड। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। चाहे भजन मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये सब दोष आ जाते हैं। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। ब्रह्मचर्य हानि से सबसे बड़ी हानि होती है, वो स्मृति पे फर्क डालता है, शरीर में प्रमाद पैदा करता है, आलस्य, सोने का मन करता है, कमर घुटने इनमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत खाने की प्रवृत्ति या बिल्कुल न खाने की प्रवृत्ति, मतलब जीवन को बर्बाद करने के लिए भी पूरा है। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाटों, थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव, शांति। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। ये बहुत शोध की बात कह रहे हैं। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, सच्चा भजन ब्रह्मचर्य से होता है। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता,
काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने कोई खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता था। युद्ध की बात जान, ऐसे काट के फेंक दिया फरसे से परशुराम जी। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ। न संयम है, न नियम है, न धर्म है, न भजन है, बस वही व्यभिचार, वही खान पान गंदा, वही सोच गंदी, तो वो फिर निकलते चले जा रहे। उनके जो दैवी संपदा है वो सब निकलती चली जा रही, आसुरी संपदा बढ़ती चली जा रही। अब देखो आज की हमारी समाज की धारा किधर बहती जा रही है। जो बच्चे परस्पर मित्रता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, जो आज के नई पीढ़ी में रोग लग गया है, नाश की तरफ हमारी समाज की वृत्ति जा रही। जहां संयम, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य, परम पवित्र शरीर, फिर पाणि ग्रहण और आदि आदि आदि, वहां कोई धर्म शास्त्र का भय नहीं, कोई गुरुजनों का भय नहीं। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। अब हम कैसे बताएं, पता नहीं कैसे बुद्धियां मतलब भ्रष्ट होती चली जा रही हैं। निर्बल जीवों को मार के खाने से कोई तो क्या प्राप्त कर लोगे, क्या प्राप्त कर लोगे। नमक रोटी खाओ, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो, और ये मत सोचना कि अर्थ प्रधान जीवन होना चाहिए। यदि हरि का आश्रय ले लिया ना, अर्थ खुद तुम्हारे चरण चूमेगा। ब्रह्मचर्य, नाम जप, ये 2 परमार्थ की नींव समझ लो। गृहस्थी में हो तो भी संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है क्या शेष समय ब्रह्मचर्य रहो, तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। पहली बात तो यह कि तुम गलत हो, हटाओ दिमाग से। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है। दूसरे, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप भगवान के अंश हैं। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल, जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल, जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं।